तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज, स्टेट ऑफ थर्मोडाइनमिक सिस्टम, थर्मोडाइनमिक प्रोसेस, टाइप्स ऑफ थर्मोडाइनमिक प्रोसेसेस। उसके बाद अगर टाइम रहा तो हम पढ़ेंगे वर्क एंड हीट, टाइप फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं ये, एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, ये सब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें क्या, थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी देखो, एक चीज़ तो हम जान लें, हम किसी भी चीज़ को दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक तो बिल्कुल उसके छोटे से छोटे हिस्से तक जाके, एक उसको एज ए बल्क, छोटे में जाने की जरूरत नहीं है, पूरे को देखिए, ठीक है। तो जितनी भी थर्मोडाइनमिक्स है ये एक मैक्रोस्कोपिक स्टडी करती है, मतलब कि इसके लिए आप एटॉमिक लेवल तक जाके बात नहीं करेंगे, आप बल्क में बात करेंगे। किसी गैस की बात आप कर रहे होंगे तो गैस के किसी एक मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे होंगे, गैस के एक बंच ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे होंगे, ठीक। तो थर्मोडाइनमिक्स की है कि अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज लिमिटेशन ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, सो दिस इज वन लिमिटेशन ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स इज अ मैक्रोस्कोपिक टेक्निक, नॉट माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो मीन्स इट वर्क्स ऑन बल्क प्रॉपर्टीज की बात करती है। तो ये जो थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि पूरी थर्मोडाइनमिक्स क्या है, बल्क प्रॉपर्टीज की बात करती है, मीन्स इट डज नॉट डील विद एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल, वहाँ तक की कोई बात नहीं करेगी। मीन्स बल्क में कोई मटेरियल होगा उसकी बात होगी, ठीक है। और अच्छा चलो, अब लिमिटेशंस की बात चली रही है, तो इट इज़ अ मैक्रोस्कोपिक टेक्निक, इट इज लिमिटेशन नॉट माइक्रोस्कोपिक। एक और थर्मोडाइनमिक्स की लिमिटेशन है, वो क्या, थर्मोडाइनमिक्स विल टेल यू दैट एनी पर्टिकुलर प्रोसेस विल बी फिजिबल और नॉट, ये बताएगी, ओनली ये बताएगी कि ये प्रोसेस फिजिबल होगी या नहीं होगी। फिजिबल का मतलब होगी या नहीं होगी प्रोसेस, लेकिन अगर होगी तो तेजी से होगी कि धीरे धीरे होगी, ये नहीं बता पाएगी। मीन इट इज नॉट टाइम डोमेन, मतलब ये टाइम के बारे में कोई बात नहीं करती थर्मोडाइनमिक्स, कि कोई प्रोसेस की फिजिबिलिटी बता रहे हम कि प्रोसेस होगी अपने आप, ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाएगी, लेकिन स्लो होगी या फास्ट होगी, नो मैटर, इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है थर्मोडाइनमिक्स के पास। ये दो लिमिटेशन हैं, और भी है कई, फिलहाल इतनी बात करें तो व्हाट आर थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज, दोज बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, यहाँ फिर बात की बल्क, या दूसरा शब्द हम यूज कर सकते हैं दोज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, दोज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम विच आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली डिफाइन द सिस्टम, विच आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली डिफाइन और कंप्लीटली अंडरस्टैंड द सिस्टम। किसी सिस्टम को समझने के लिए, जो कि मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है, उसको समझने के लिए जो प्रॉपर्टीज, जिन प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट है, दैट आर कॉल्ड थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी, ठीक है। दोज मैक्रोस्कोपिक, माइक्रो नहीं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज required to explain या understand the behavior of the system. These are called what? Thermodynamic property. और यू में से एक और शब्द इनके बदले यूज होता है, थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज के बदले एक और शब्द यूज होता है जिसको हम बोलते हैं थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स।
थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। थर्मोडायनेमिक की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, टी एच ओनली, ठीक है। वी कैन ऑल्सो कॉल देम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। मीन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स आर व्हाट? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स आर bulk variables or macroscopic variables which are required to understand the behavior of the system. For example, what? Pressure, temperature, volume, number of moles, internal energy, enthalpy, right? Entropy, etc. Density, viscosity, surface tension, refractive index, these all are what? Thermodynamic. Okay? Now, अब जो जितनी ये थर्मोडायनेमिक वो है प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, ये सभी स्टेट को डिफाइन नहीं करती है। स्टेट अब हमें समझना है व्हाट इज थर्मोडायनेमिक स्टेट। थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या है? तो थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ द सिस्टम। थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ द सिस्टम, फिर उससे हम पढ़ेंगे स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट फंक्शंस भी कहते हैं। व्हाट आर स्टेट वेरिएबल्स एंड स्टेट फंक्शन। तो थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या है? इट इज अ कंडीशन व्हेन यू हैव ऑल द मेजरेबल प्रॉपर्टीज। हाँ, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को कुछ कई बुक्स में आपको मेजरेबल प्रॉपर्टीज लिखा हुआ मिलता है। मेजरेबल प्रॉपर्टी, दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड एंड हैव मैक्रोस्कोपिक इन नेचर। जो भी मैक्रोस्कोपिक नेचर में होती हैं, वो किसी एक एटम, अकेला एटम होगा तो उसकी कुछ डेंसिटी होगी क्या? कुछ नहीं, बहुत सारे एटम जब होंगे तब डेंसिटी होगी, उन्हीं का वॉल्यूम होगा। एक एटम का क्या वॉल्यूम? खत्म, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या है? एक ऐसी कंडीशन है व्हेन ऑल द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम हैव फिक्स्ड वैल्यूज एंड नोन। सभी प्रॉपर्टीज की वैल्यू आपके पास नोन है और फिक्स्ड है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक स्टेट। जैसे अब आपके पास एक सिलेंडर में गैस है, ठीक है, उसका फिक्स्ड वॉल्यूम है, फिक्स्ड टेम्परेचर है, फिक्स्ड डेंसिटी है, फिक्स्ड नंबर ऑफ मोल्स है, ये सब फिक्स्ड है और नोन है आपको। तो आप ये कहेंगे दिस सिस्टम इज इन अ पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक स्टेट एंड दीज आर द वैल्यूज ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स की वैल्यू ये है और इसकी स्टेट फिक्स्ड है, और ये स्टेट में वेरिएबल्स की वैल्यू हमें नोन होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया? अब क्या हो, अब उसी सिलेंडर को आप गर्म कर दें तो कुछ ये वेरिएबल्स बदल जाएंगे, प्रेशर बदल जाएगा, टेम्परेचर बदल जाएगा, हो सकता है वॉल्यूम भी बदल जाए, है ना। तो यानी कि सिस्टम के जब वेरिएबल बदले तो सिस्टम की स्टेट चेंज होगी, एक स्टेट से सिस्टम दूसरे स्टेट में चला गया। देखिए अब यहाँ पे जब हम स्टेट की बात करते हैं तो कई बार फिजिकल स्टेट हमारे दिमाग में आ जाती है। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती है? 3 हमने पढ़ी हैं जनरली, जो हमें दिखती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये वो वाली स्टेट नहीं है, ये बात बिल्कुल ध्यान से समझ लें। ये इसका इस स्टेट का मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस से बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है वेरिएबल्स की वैल्यूज फिक्स हैं जब तक, तब तक वो सिस्टम उस स्टेट में। जैसे वेरिएबल्स चेंज होंगे स्टेट विल बी डिफरेंट। कोई भी एक वेरिएबल आप चेंज कर दें, सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 में। मान लीजिए किसी उसका प्रेशर, टेम्परेचर P1, V1, T1 था, अब आपने प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर P2, V2, T2 कर दिया, तो सिस्टम इज चेंज इस स्टेट फ्रॉम 1 to 2, स्टेट 1 से स्टेट 2 में आ गया। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ द सिस्टम।
क्या कहेंगे? व्हेन ऑल द मेजरेबल वैल्यूज ऑफ ऑल द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम आर फिक्स्ड एंड नोन, देन सिस्टम विल बी कॉल्ड टू बी इन अ पर्टिकुलर स्टेट। उस स्टेट में तब कहा जाएगा। यानी कि दो बातें याद रखनी है। क्या? दी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स have fixed known values। स्टेट क्या है? वो कंडीशन है जब वेरिएबल्स की वैल्यू क्या हो? फिक्स्ड हो, उसको आप क्या कहते हैं? स्टेट। राइट? कोई दिक्कत? अब जरूरी नहीं है कि स्टेट चेंज होने पे हर चीज चेंज हो जाए, कुछ चीजें चेंज नहीं भी हो सकती हैं। मीन्स जैसे एक आप कोई बर्तन ले लीजिए, यही बर्तन है, इसके अंदर कोई गैस है, उस गैस के नंबर ऑफ मोल्स जितने होंगे उतने ही होंगे ना। अब इसको पूरा बंद कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स होंगे इसमें, क्योंकि क्वांटिटी तो नहीं बदलने वाले हैं। इसका कुछ प्रेशर होगा, कुछ टेम्परेचर होगा, तो ये स्टेट बनती है। आपने प्रेशर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ गया अपने आप, या तो प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। ठीक है, वॉल्यूम पे भी कुछ फर्क आ सकता है। ठीक है, तो सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 में चला गया, क्या नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे? नहीं, ना तो कुछ अंदर गया ना कुछ बाहर आया, नंबर ऑफ मोल्स तो वही रहेंगे। मतलब क्या है? मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं, जब स्टेट चेंज होती है तो जरूरी नहीं है हर एक वेरिएबल चेंज हो, कुछ वेरिएबल चेंज होते हैं, कुछ वेरिएबल चेंज नहीं होते। ठीक है, तो जो वेरिएबल्स जो हैं स्टेट पर डिपेंड करते हैं, पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं, उनको स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। और जो वेरिएबल्स पाथ पर डिपेंड करते हैं, स्टेट पर डिपेंड नहीं करते हैं, वो कहलाते हैं पाथ फंक्शन। तो वेरिएबल्स, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स आर ऑफ टू टाइप्स। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक है स्टेट वेरिएबल्स और दूसरे हैं पाथ फंक्शंस भी कहते हैं। पाथ फंक्शन, इनको स्टेट फंक्शंस भी कहते हैं, और स्टेट फंक्शंस। एंड ये पाथ वेरिएबल्स और पाथ फंक्शंस भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें अंतर क्या है और ढंग से समझते हैं, और अच्छे से समझते हैं। देखिए, स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है, में वो वेरिएबल्स आएंगे, आपने सिस्टम लिया, उसको स्टेट 1 से स्टेट 2 में पहुंचाया। जैसे मैं कहूं, आपने किसी सिस्टम पे टेम्परेचर बढ़ाना है, तो टेम्परेचर बढ़ाने का एक तरीका आप उसको हीट देके गर्म कर दें। क्या और कोई तरीका नहीं हो सकता है टेम्परेचर बढ़ाने का? आप हीट ना दें, आप प्रेशर बढ़ा दें तो भी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो आपने काम तो अलग अलग किया ना, लेकिन सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 में आया, लेकिन लाने का तरीका, यानी कि जिसको हम बोलते हैं पाथ, डिफरेंट था। तो अब वेरिएबल ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी वैल्यू आप यहां से यहां पहुंचे, ओनली इस बात पे करती है डिपेंड, कैसे पहुंचे इस पे डिपेंड नहीं करती, उनको हम बोलते हैं स्टेट वेरिएबल। मींस दोज वेरिएबल्स व्हिच ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेज, नॉट ऑन द पाथ बाय व्हिच यू रीच दैट स्टेट। ठीक है, यानी कि किसी सिस्टम को आप चेंज करने के तरीके कई हो सकते हैं, लेकिन वो तरीके पे डिपेंड ना करके ओनली पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल स्टेट क्या थी और फाइनल। लेकिन सब ऐसा नहीं होता है, कुछ पाथ वेरिएबल्स होते हैं। जो पाथ वेरिएबल्स होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में आप दो तरह के सिंबल्स यूज करते हो, कुछ होते हैं कैपिटल लेटर, कुछ होते हैं स्मॉल लेटर। ठीक है, कैपिटल लेटर स्टेट फंक्शंस के लिए यूज किया जाता है, याद रखिएगा। ये तरीका है थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने का। किसी को भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, मींस इट विल बी स्टेट फंक्शन। ठीक है, और किसी को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वो होते हैं
पाथ फंक्शन मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स तो पढ़े। कोई ऐसा लेटर जो स्मॉल यूज होता हो सिंबल्स में, थर्मोडायनेमिक्स में? नंबर ऑफ मोल्स, हाँ। दो हैं पाथ फंक्शन, हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क। उसके अलावा जितने भी वेरिएबल्स हैं वो क्या है? स्टेट वेरिएबल, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, दीज ऑल आर स्टेट वेरिएबल्स। ये इनकी वैल्यू स्टेट पे डिपेंड करेगी, ठीक है, और इनकी वैल्यू स्टेट पे डिपेंड नहीं करेगी। तो मैथ्स वालों को एक चीज बता दूं, जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं उनका परफेक्ट डिफरेंशियल होता है, ठीक है, और जो पाथ वेरिएबल्स होते हैं उनका परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं होता। दो तरह के डिफरेंशियल होते हैं ना, पढ़े होंगे नहीं पढ़े पता नहीं, देखना, परफेक्ट डिफरेंशियल है, इम्परफेक्ट डिफरेंशियल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं और इंटरेस्टिंग, आपने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ा है ना, आइसोकोरिक, आइसोबारिक प्रोसेस पढ़ा है ना। अब मैं थोड़ा सा उससे पहले आ जाता हूं, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस? व्हाट इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस? देखिए, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम, व्हाट आर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, एंड व्हाट इज स्टेट ऑफ द सिस्टम, एंड व्हाट इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ये तीन बातें क्या हैं, ये ABCD की तरह दिमाग में रखनी होगी, तभी आगे थर्मोडायनेमिक आपको समझ में आएगी। अदरवाइज आप रट लोगे, समझ में नहीं आएगी, रटी तो जाएगी, ठीक है। तो स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या है? जब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज या वेरिएबल्स की वैल्यूज क्या होती हैं? फिक्स्ड एंड नोन होती हैं, ठीक है। हम अगर आपसे कहा जाए कि सिस्टम स्टेट में है, फिक्स्ड वैल्यूज होंगी, स्टेट आपको पता है कहेंगे, तब क्या होंगी? वैल्यूज नोन होंगी। सिस्टम स्टेट में है, ठीक है, लेकिन सिस्टम स्टेट में है और आपको उसकी स्टेट पता है। स्टेट पता होने का मतलब आपको प्रॉपर्टीज की वैल्यूज नोन हो, ठीक है, तब आपको स्टेट पता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब नाउ प्रोसेस तो बहुत सुना है, एनी वन कैन एक्सप्लेन व्हाट इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस? मैंने एग्जांपल बता दिया, क्योंकि बहुत बेसिक सवाल है इसलिए पूछ रहा हूँ, बहुत बेसिक, सरल, आसान प्रोसेस। ऊष्मा, ओके, ठीक है, कुछ तो बोलिए। हाँ हाँ, समतापी प्रक्रम कहते हैं ना इसको, समतापी प्रक्रम है ना, प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय प्रक्रम। हाँ, क्या होता है? प्रक्रम ही नहीं पता तो प्रक्रम पढ़ के उसके टाइप्स पढ़ के क्या करेंगे? किसे कहेंगे स्टेट? हाँ, जब सिस्टम 1 से सिस्टम 2 में कोई चेंज हो गया और सिस्टम 2 से सिस्टम 1 में। वेरी नाइस, बिल्कुल। क्या? एनी ऑपरेशन विच चेंज स्टेट ऑफ द सिस्टम, कोई भी ऐसा ऑपरेशन जो सिस्टम की स्टेट को चेंज कर देता है, वो क्या कहलाएगा? प्रोसेस, ठीक है। जैसे आपके पास कुछ था, उसको आपने ऑपरेशन किया, उसको गर्म कर दिया, उसका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम चेंज हो गया, तो आपने क्या की? प्रोसेस की। अब वो प्रोसेस कई तरीके से कर सकते हैं आप, अलग अलग तरीके से, ठीक है, उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मतलब ऑपरेशन अलग अलग हो सकते हैं। आप गर्म अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं ना, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज व्हाट? एनी ऑपरेशन which can change the state of the system, ठीक है। यानी कि स्टेट 1 to स्टेट
सिस्टम कैसे जाता है? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के थ्रू जाता है। जो भी काम, जो भी ऐसा खुरापात जो सिस्टम को स्टेट 1 से स्टेट 2 में भेज दिए, बढ़िया गांव वाली लैंग्वेज में इसे खुरापात ही कहते हैं, ठीक है ना? कहते हैं ये, कोई दिक्कत? नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। How many types of thermodynamic processes are there? First, isothermal process। मतलब आपने प्रोसेस करने में करना क्या है? प्रॉपर्टीज की वैल्यू चेंज करनी है। प्रॉपर्टीज की वैल्यू चेंज करनी है ना? तो जरूरी नहीं है आप सारी प्रॉपर्टीज की वैल्यू चेंज करें, कुछ को कांस्टेंट रखें, कुछ को चेंज कर दें। तो इस टाइप की प्रोसेस, जो आइसोथर्मल टाइप की प्रोसेस है, उसमें क्या चेंज नहीं होगा? टेम्परेचर डेल्टा टी शुड बी 0। मतलब सिस्टम स्टेट 1 में सिस्टम की प्रॉपर्टीज तो बदलें, लेकिन टेम्परेचर नहीं बदलेगा। उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है। उसके अलावा दूसरी प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब हम सिस्टम की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी चेंज करेंगे, लेकिन उसको कोई हीट ना देंगे ना उससे कोई हीट लेंगे, हीट ट्रांसफर नहीं करेंगे। आप टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हो, हीट नहीं दोगे और ना ही हीट लोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे। अब आप कहोगे कैसे बढ़ जाएगा? बढ़ जाता है, कई तरीके हैं। ठीक है। किसी सिलेंडर में गैस हो, उसको ना तो आप कोई हीट दें ना कोई हीट लें और उसका प्रेशर बढ़ा दें तो गर्म हो जाएगी। प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ जाता है। आपने लॉ पढ़े भी हैं, गैस लॉस पढ़े हैं ना? गैस लॉस पढ़े हैं? कोई एक लॉ है जो टेम्परेचर और प्रेशर को रिलेट करता है, कौन सा मैं आप पे छोड़ता हूँ। हाँ चलो, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या जीरो होता है डियर? हीट मीन्स नो हीट इज टेकन फ्रॉम द सिस्टम एंड गिवन टू द सिस्टम। सिस्टम को हीट के मामले में आप अनटच रखेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। यानी कि इसकी बाउंड्री कैसी होनी चाहिए? इंसुलेटेड बाउंड्री, रियल और इंसुलेटेड। मतलब कि ऐसी बाउंड्री हो सिस्टम की जो हीट को अंदर बाहर आने ना दे। यानी कि ये सिस्टम कैसा होगा? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में कैसी प्रोसेस होगी? एडियाबैटिक प्रोसेस, राइट? एडियाबैटिक। देन आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक, बार मीन्स, बार हम यूज करते हैं वहां तो जो चल रहा है आप लोग दिमाग में वो वाला नहीं। यहाँ बार होता है प्रेशर की यूनिट। ठीक है। प्रेशर की यूनिट बार होती है ना, तो बार इज रिलेटेड टू प्रेशर। तो यहाँ क्या कांस्टेंट रखेंगे? प्रेशर। डेल्टा पी इज 0 मीन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस प्रेशर विल नॉट चेंज। ठीक है। बार कहते ही सब थोड़ा बहुत मुस्कुराने लग गए थे। ठीक है। चलो थर्ड है, थर्ड, फोर्थ। देन आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब है डेल्टा V 0 मीन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम विल नॉट चेंज, राइट? वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, एक में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, एक में कोई हीट गिवन टेकन नहीं हो रही है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। द लास्ट वन, फिफ्थ वन इज साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस। अब ये सारी प्रोसेस जितनी भी है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, 5 है ना? पांचों फिर से 2 तरह की हो सकती है। ये भी। जैसे आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल प्रोसेस कैन बी रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल।
ईच प्रोसेस कैन बी ऑफ रिवर्सिबल टाइप एंड इरिवर्सिबल। इस पे बात करने की जरूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रिवर्सिबल का मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों के दिमाग में क्या रहता है, थर्मोडायनेमिक्स में अलग है चीज़ें। आप रिवर्सिबल रिएक्शन जानते हैं, तो यहाँ रिवर्सिबल का मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन से बच्चे वो इमेजिन करते हैं। जैसे रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, ए डबल एरो बी, तो केमिस्ट्री में तो ज़्यादातर यही होता है रिवर्सिबल का मतलब। थर्मोडायनेमिक्स में नहीं होता है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स का रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल अलग है। आप लोग सीधा ये समझते हो कि प्रोसेस जो है स्टेट 1 से स्टेट 2 में जाने का है, तो रिवर्सिबल ऐसा होता होगा आप लोग समझते हैं, और इरिवर्सिबल खाली ऐसा होता होगा। ऐसा नहीं है, आप लोग शायद यही समझते थे ये गलत कंसेप्ट है, ठीक। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का मतलब क्या है, ये ढंग से जानिएगा, क्योंकि उस शब्द का मतलब आप समझते हैं ना, खाली आप जानते हैं। फिर हम पढ़ेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये तरह इक्विलिब्रियम क्या है उसको देखेंगे। जब तक ये चीजें आप ढंग से नहीं जानेंगे ना, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। अब रिवर्सिबल प्रोसेस कैन बी रिवर्सिबल एंड कैन बी इरिवर्सिबल। अब इसको ऐसे समझते हैं, ये आपकी कोई गैस थी इस सिलेंडर में, ठीक है। अब तो इसको स्टेट 1 से स्टेट 2 में ले जाना है, या स्टेट 2 से स्टेट 1 में ले जाना है, तो कितने तरीके हो सकते हैं ले जाने के? थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग 2, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। अब आप इसको देखिए जो आप समझते हैं, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग रिवर्सिबल वो होगी जिसमें 1 से 2 चले गए, 2 से फिर 1 में चले गए, रिवर्सिबल हो गई। 1 से 2 में चले गए और फंस गए, तो इरिवर्सिबल हो गई। यही तो आप समझते थे। कैसे फंसोगे यार, वो तो पिस्टन तो कैन मूव, सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा ही सकता है, वो रोक नहीं सकते आप, वो जाएगा। तो फिर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का मतलब क्या है? बहुत छोटा सा मतलब है। जब सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रहा है, सिंगल स्टेप में चला गया, सीधे आपने क्या किया, झट से 1 और 2, 1 से चले 2 में रुक गए फटाक से, और गिवन फाइनाइट टाइम, किसी गिवन टाइम में कंप्लीट हो गई प्रोसेस, तो वो तो है इरिवर्सिबल। वो क्या है? इरिवर्सिबल। जब भी प्रोसेस इस तरह से होगी कि इट कंप्लीट्स इन अ सिंगल स्टेप एंड टेक्स अ फाइनाइट टाइम, फाइनाइट मतलब कुछ टाइम लेता है सिस्टम, तो उसको तो कहते हैं इरिवर्सिबल, ठीक है। इरिवर्सिबल इसलिए कहते हैं कि बिना, जब आप किसी प्रोसेस को सडनली कर दोगे तो चेंज आएगा उसमें, क्या आएगा? चेंज आएगा, और उस चेंज के आए बिना आप वापस नहीं लौट सकते, चेंज आएगा ही आएगा। अब चेंज आ गया, बिल्कुल वैसे का वैसा आप वापस नहीं लौट पाओगे, ताकि सिस्टम वैसे का वैसा ही रहे, कोई फर्क ना पड़े, चेंज ना आए और आप वापस चले जाओ, आप नहीं जा सकते, ठीक है। इसलिए इसको इरिवर्सिबल कहा जाता है। अब बात करते हैं रिवर्सिबल की। रिवर्सिबल में क्या होता है, ठीक उसी तरह से प्रोसेस होती है जैसे आपके नाखून बढ़ते हैं, बढ़ते तो हैं ना, क्या देख पाते हो? बढ़ गया, कितना बढ़ गया? ऐसे ही होगा, स्लो स्टेप्स में होगी, इनफिनिटेसिमली स्लो एंड स्मॉल स्टेप्स में कंप्लीट होगी प्रोसेस। यानी कि इसको बहुत माइन्यूट आपने प्रेशर बढ़ाया, थोड़ा नीचे लाए, और सिस्टम पे कोई फर्क भी नहीं पड़ने दिया, कोई बड़ा चेंज नहीं आने दिया, सिस्टम को पता ही नहीं चला कि वो बदल चुका है थोड़ा सा, और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बदलते 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 यहाँ पहुँच गए। वो है क्या? रिवर्सिबल प्रोसेस। और इस तरह से सिस्टम में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा, और हमेशा सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। अब
ये मुझे बताइए कि अगर आप इनफाइनिटेसिमली स्लोली कर रहे हैं प्रोसेस को और इनफाइनाइटली स्लो स्टेप्स में कंप्लीट कर रहे हैं, तो 1 से 2 में आने में कितना टाइम लगेगा? इनफाइनाइट टाइम। ठीक है, यानी कि अब एक गड़बड़ हो गई, इनफाइनाइट टाइम तो आता ही नहीं है, नहीं आता है ना, तो ये कभी कंप्लीट होगी ही नहीं, चलती रहेगी। तो एक्चुअली रिवर्सिबल प्रोसेस इज एन आइडियल कंडीशन। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल कंप्लीट हो पाना पॉसिबल नहीं है। आइडियली हम इसको लेके चलते हैं कि आइडियली ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो जाए तो, बट प्रैक्टिकली दिस प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल। कितना भी स्लो करोगे कुछ तो उसका रेट होगा, कितना भी करोगे चेंज तो आएगा ही। अब आपके चेंज भी नहीं आएगा, थोड़ा तो होगा ही। प्रैक्टिकली इसको हम कर नहीं सकते क्योंकि इनफाइनाइट टाइम तो कंप्लीट नहीं होगा, नेवर कंप्लीट। ठीक है, तो क्या आप समझ पाए? रिवर्सिबल एंड दिस इज रियल प्रोसेस, दिस इज आइडियल। ये आइडियल है, एक बात आप समझे, आइडियल है, ये रियल है। रियल में होती है इरिवर्सिबल प्रोसेस, लेकिन ये रियल में होती नहीं है। जैसे हम कहते हैं कई सारी बातें हैं, ये होता है, वो होता है, होता कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे ही ये भी है। ठीक है, अब जो है रिवर्सिबल प्रोसेस it completes in infinitesimally small steps and slowly, and it completes in single step। ये single step में होती है, single step प्रोसेस होती है। ये infinitesimally small steps and infinitesimally slowly। ठीक है, इट नेवर कंप्लीट्स, इट कंप्लीट्स इन अ फाइनाइट टाइम। इसको कंप्लीट होने में फाइनाइट टाइम लगता है। फाइनाइट टाइम मतलब कि कोई गिवन टाइम में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, कंप्लीट हो जाएगी। तो सारी प्रोसेसेस जो हैं वो रिवर्सिबल भी हो सकती हैं और इरिवर्सिबल। हाँ, बुक में हो सकती हैं रिवर्सिबल, लेकिन प्रैक्टिकली रिवर्सिबल पूरी हो नहीं पाई। ठीक है, आइडियल सिचुएशन। चलिए, हो गया? आप तो वो वाला रिवर्सिबल इरिवर्सिबल नहीं समझोगे, वैसा वाला। ठीक है, वापस आती है प्रोसेस, लेकिन बिना कोई सिग्निफिकेंट चेंज प्रोड्यूस किए नहीं आती है। किसमें? इरिवर्सिबल। ठीक है, टाइम तुम लोगों का शुरू देर में होता है, खत्म जल्दी हो जाता है। ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ी देर और। चलिए, या बस करें? चलो, ठीक है, ठीक है डियर, बाकी कल करेंगे फिर। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, आप लोगों के दांत तो अच्छे लग रहे हैं।